वेलकम टू द 11th एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग टेक्निक्स विथ मी कौशिक अकीवाटकर। आने वाले कुछ वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे मेट्रिक्स। सो ट्रेड पॉइंट एंड आर जोन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिससे आप मार्केट का सेंटिमेंट और साथ में कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसके साथ उस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये हम बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि जो चार्ट्स हम यूज़ करते हैं वो पॉइंट एंड फिगर एंड रेंको है, विच आर नॉइजलेस चार्ट्स। ये हेल्प करते हैं मार्केट में जितनी भी नॉइज है उसको हटा के सिर्फ प्राइस एक्शन पे फोकस करने के लिए। मेट्रिक्स एक टूल है जिससे हम आरएस भी चेक कर सकते हैं, हम परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं कि स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है बेस्ड ऑन विज़ उसके सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, साथ में उस सेक्टर का या वो स्टॉक जो है उसका परफॉर्मेंस कैसा है। सो जस्ट बेस्ड ऑन अ टेबल वी कैन गेट दिस इंफॉर्मेशन। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं P&F का आरएस मेट्रिक्स। So P&F RS matrix focuses on relative strength। हम पॉइंट एंड फिगर के चार्ट के बेसिस पे रिलेटिव स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये मेट्रिक्स है एंड इट इज़ एन अल्टीमेट मेट्रिक्स ऑफ P&F। अब क्या करते हैं, मैं आपको टूल की तरफ ले जाता हूँ और फिर एक एक करके मैं उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सो टू ओपन P&F RS मेट्रिक्स हमें सबसे पहले जाना है ऐप्स पे, यहाँ से हमें जाना है आर जोन पे। सो ये दोनों चीज़ें सारी जगह पे अवेलेबल है, ये ट्रेड पॉइंट पे भी अवेलेबल है, ये आर जोन में भी अवेलेबल है। सो वी हैव टू गो ऑन आर जोन। फिर यहाँ से आप आ जाते हो, आपको यहाँ पे क्लिक करना है मेट्रिक्स प्राइस आरएस। यहाँ से हमें जाना है अल्टीमेट P&F RS मेट्रिक्स। हम एसेंशियली अब इधर क्या कर रहे हैं, हम एक स्टॉक का या एक सेक्टर का रिलेटिव स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ एज अ कॉन्सेप्ट पता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब ये है, एक स्टॉक दूसरे स्टॉक के सामने कैसे परफॉर्म कर रहा है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ का एक बेसिक फॉर्मूला ये होता है कि ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ हम ये चेक करते हैं कि एक हमारे पास न्यूमरेटर है एंड उसके साथ एक सामने डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर इज समथिंग दैट वी आर कंपेयरिंग इट विथ। सो जनरली रिलेटिव स्ट्रेंथ में डिनोमिनेटर मोस्ट प्रोबेबली एक बेंचमार्क होता है, निफ्टी 50, निफ्टी 500 और मे बी निफ्टी रियलिटी, निफ्टी IT और सो ऑन। तो जनरली डिनोमिनेटर मतलब हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं वो होता है, न्यूमरेटर मतलब किसको कंपेयर कर रहे हैं वो होता है। अब मैं बहुत सिंपलेस्ट टर्म में आपको बताता हूँ। अगर मुझे रिलेटिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है ऑफ बजाज फाइनेंस, सो बजाज फाइनेंस बिकम्स द न्यूमरेटर, बट हम एक टर्म डिस्कस कर रहे हैं रिलेटिव किसके साथ। जिसके साथ होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। तो हम बोलते हैं कि अगर बजाज फाइनेंस इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 50, इसका मतलब न्यूमरेटर इज बजाज फाइनेंस एंड द डिनोमिनेटर इज निफ्टी 50। करेक्ट। सो न्यूमरेटर इज बजाज फाइनेंस, डिनोमिनेटर इज निफ्टी 50। हम निफ्टी 50 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अगर हमने बोल दिया कि ABB इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 50, इसका मतलब ABB इज न्यूमरेटर एंड निफ्टी 50 इज डिनोमिनेटर। सो मुझे लग रहा है आपको एक लार्जर आइडिया मिल चुका है व्हाट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ। सो बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ वी हैव मल्टीपल पैटर्न्स, लायन, कैट, स्टार पैटर्न्स, फ्लाइंग, ड्राउनिंग पैटर्न्स। तो अपने आप में रिलेटिव स्ट्रेंथ एक बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है। बट जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग टुडे, टू अंडरस्टैंड अल्टीमेट RS मैट्रिक्स, हम ये समझेंगे कि RS मतलब एक चार्ट है जिसका जो एक रेशियो चार्ट है। रेशियो चार्ट मतलब एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा। क्लियर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके से मूव करते हैं, दोनों का ट्रेंड अलग तरीके से हो सकता है, इस वजह से एक रेशियो मिलता है हमें। RS चार्ट में एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है। बेस्ड ऑन इट वी आर गेटिंग अ रेशियो। ये एक डिवीजन करने के बाद एक नंबर आ जाएगा, लेट मी कॉल इट एज नंबर X। जो भी नंबर है वो एक नंबर X बन गया। अब ये जो X है वो हम हर रोज अगर प्लॉट करते रहें और अगर हमने ये सोचा कि पॉइंट एंड फिगर के रूल्स के हिसाब से अगर हम प्लॉट करेंगे, सो ईदर विल बी इन कॉलम ऑफ X और वी विल बी इन कॉलम ऑफ O। With that, because it's a P&F chart, so a lot of things can get formed. पैटर्न बन सकता है, एंकर कॉलम बन सकता है, बेयर ट्रैप्स बन सकते हैं, बुल ट्रैप बन सकते हैं, या सिंपल एक कॉलम ऑफ X या कॉलम ऑफ O में आ सकते हैं। करेक्ट, क्योंकि हम रेशियो को प्लॉट कर रहे हैं। सो द एंटायर आइडिया इज कि रिलेटिव स्ट्रेंथ हम कैलकुलेट करेंगे न्यूमरेटर वर्सेस डिनोमिनेटर के बेसिस पे। रिलेटिव स्ट्रेंथ का एक नंबर आ जाएगा
एंड दैट रेशियो का नंबर हम प्लॉट करेंगे बेस्ड ऑन पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स यूजिंग द रूल्स ऑफ पॉइंट एंड फिगर चार्ट। अब इससे एक पॉइंट एंड फिगर का चार्ट प्लॉट हो सकता है। नाउ बेस्ड ऑन द अल्टीमेट मेट्रिक्स हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये रेशियो चार्ट न्यूमरेटर वर्सेस डिनोमिनेटर अगर कॉलम ऑफ एक्स में है, सो वी आर इन कॉलम ऑफ एक्स, देन विल गिव दिस नंबर एज 1। हम इसको 1 से डिनोट करेंगे। अगर हम कॉलम ऑफ ओ में है तो हम इसको 0 से प्लॉट करेंगे। करेक्ट। अब अल्टीमेट आरएस मैट्रिक्स क्या कैलकुलेट करता है कि हम जनरली कंपेयर करते हैं एक स्टॉक को दूसरे स्टॉक के साथ, राइट। तो हम एक बास्केट में अज्यूम करते हैं कि एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स है, इसमें सबसे पावरफुल कौन है वो आइडेंटिफाई होता है अल्टीमेट आरएस मैट्रिक्स से। सो फॉर एग्जाम्पल हमने रन किया अल्टीमेट आरएस मैट्रिक्स ऑन निफ्टी 50 स्टॉक्स। सो हम क्या करेंगे, एक एक करके हर एक स्टॉक को निफ्टी 50 के बास्केट में ही कंपेयर करते जाएंगे। सो लेट मी शो यू हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। सो हमें जाना है मार्केट में। आप मार्केट में जितने भी मार्केट्स हैं उन सबको कंपेयर कर सकते हो। सो वी आर डूइंग इट ऑन एनएससी। हम ग्रुप सिलेक्ट करते हैं निफ्टी 50। सो मैं इधर सिलेक्ट कर लेता हूँ निफ्टी 50 एंड विद दैट हमें बॉक्स साइज देना है। हमें आरएस चार्ट जो है वो कौन से बॉक्स साइज पे कंपेयर करना है वो देना है। थोड़ी क्लियर आइडेंटिफिकेशन के लिए लेट मी यूज 1% बॉक्स साइज। लुक बैक पीरियड इज 0, दैट मीन्स आज के करंट डेटा के हिसाब से हम आरएस चार्ट को कंपेयर करेंगे और उस हिसाब से हम प्लॉट करेंगे। सो इफ़ वी मेक इट 1, इसका मतलब हम कल के दिन के हिसाब से डेटा चेक करें। अगर हम 2 कर रहे हैं तो एक दिन छोड़ के और एक दिन, राइट। ऐसे आप प्लॉट कर सकते हैं। 0 इज टुडे, 1 इज येस्टरडे, 2 इज डे बिफोर येस्टरडे। ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सो मैं इसको स्कैन करता हूँ। सो वी विल बी कंपेयरिंग वन स्टॉक विथ अदर निफ्टी 50 स्टॉक्स। करेक्ट। सो हम अदानी एंटरप्राइज को कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, अदानी एंटरप्राइज खुद के साथ। जब आप एक स्टॉक को खुद के साथ ही कंपेयर करोगे तो वैल्यू विल ऑलवेज बी 0। देन अदानी इज गेटिंग कंपेयर्ड विथ अदानी पोर्ट्स। अदानी एंटरप्राइज अदानी पोर्ट्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये वैल्यू जो है वो 0 है। तो ये पॉइंट पे हम क्या चेक कर रहे हैं, ये जो रो है, ऑल द रो, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है दिस इज न्यूमरेटर, और यहाँ पे जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं वो है डिनोमिनेटर। करेक्ट। तो ये 0 का मतलब है कि अदानी एंटरप्राइज वर्सेस अदानी पोर्ट्स, इसका जो अभी रेशियो चार्ट अगर हम प्लॉट करेंगे तो अदानी एंटरप्राइज डिवाइडेड बाय अदानी पोर्ट्स के चार्ट में वी विल बी इन कॉलम ऑफ ओ, इसलिए यहाँ पे वैल्यू 0 आ गई है। अब मुझे आरएस चार्ट देखना है कि जो भी हमने कंपेयर किया ये सही कंपेयर हुआ है या नहीं। तो कैसे करना है, आप सीधा यहाँ पे जाओ, 0 है इस पर क्लिक करो। सो आरएस चार्ट विल गेट प्लॉटेड। सो अदानी एंटरप्राइज वर्सेज अदानी पोर्ट्स का चार्ट ओपन हो गया और आप देख सकते हो हम अभी कॉलम ऑफ ओ में, इसलिए इसकी वैल्यू 0 बन गई। सो कॉलम ऑफ ओ द वैल्यू इज 0। इफ वी गेट वैल्यू एज 1, दैट मीन्स ये जो न्यूमरेटर वर्सेस डिनोमिनेटर है ये चार्ट में अभी हम एक्स के कॉलम में। करेक्ट। तो हम ऐसे जगह पे चलते हैं अभी जहाँ पे आंसर 1 हो। यहाँ पे चलते हैं अदानी एंटरप्राइज वर्सेस बजाज फाइनेंस। अब मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ। सो अदानी एंटरप्राइज वर्सेस बजाज फाइनेंस ओपन हो जाएगा। अब जैसे हमने बताया कि जितने भी रो में आ रहा है वो न्यूमरेटर है, जितने कॉलम्स में जो स्टॉक्स आ रहे हैं दे आर न्यूमरेटर, जितने रो में आ रहे हैं दे आर डिनोमिनेटर। तो हमने अदानी एंटरप्राइज वर्सेस बजाज फाइनेंस किया तो इट इज़ आउट परफॉर्मिंग, वी आर इन कॉलम ऑफ एक्स, तो ये आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। करेक्ट, कि कॉलम ऑफ एक्स इज आउट परफॉर्मेंस। अब इसके साथ में हम बाकी की सारी चीज़ों को देखते हैं कि ये स्कैन होते जा रहे हैं। एज ऑफ नाउ 34 स्टॉक्स स्कैन हो चुके, और ये जो प्रोसेस करने में वेब वर्जन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि हर एक स्टॉक 50 स्टॉक्स के साथ कंपेयर हो रहा है, उनके आरएस चार्ट के साथ कंपेयर हो रहा है, साथ में वो एक्स और ओ की वैल्यू प्लॉट कर रहे हैं। इन कंपेरेटिवली ट्रेड पॉइंट में ज़्यादा फास्टर हो जाता है ये। अगेन इट इज़ बेस्ड ऑन द रैम दैट यू आर यूजिंग। आपके सिस्टम का रैम कितना है, जितना अच्छा रैम होगा उतना बेटर इसका स्कैनिंग हो पाएगा, बिकॉज दिस विल टेक लार्जर सिस्टम स्पेस कि इसको स्कैन करना है हर एक 50 स्टॉक्स के साथ। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अपोलो हॉस्पिटल वर्सेस अदानी एंटरप्राइज, अगर मैं इस रो में आ जाता हूँ तो इसमें और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है कि कौन से सेक्टर का है। तो हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेक्टर में है। सो हेल्थ केयर सेक्टर इज़ अ बिगर बास्केट और उसमें हॉस्पिटल्स में है। निफ्टी 50 का पार्ट है और इसके साथ में अभी इसका करंट जो मार्केट कैप है वो कितना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। देन एशियन पेंट्स में है, उसके पिगमेंट सेक्टर में है,
निफ्टी 50 का पार्ट है और इतना उसका भी मार्केट कैप है। देन एक्सिस बैंक है, निफ्टी 50 का पार्ट है और ये उसका मार्केट कैप है। अब हम आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं। सो एशियन पेंट वर्सेस अदानी एंटरप्राइज, द स्कोर इज 1, दैट मीन्स न्यूमरेटर एशियन पेंट इज आउट परफॉर्मिंग अदानी एंटरप्राइज। मैं अगर इसको क्लिक करूं तो वी आर इन कॉलम ऑफ एक्स। विद दैट बाकी के जो पैटर्न्स हैं वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बट एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अभी हम कॉलम ऑफ एक्स में है। इसका मतलब ये जो स्टॉक है एशियन पेंट्स दैट कैन आउट परफॉर्म अदानी एंटरप्राइज, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। अब जैसे हमारा जो पूरा बास्केट है वो स्कैन हो चुका है, यहाँ पे दिख के आ रहा है कि स्कैन कंप्लीटेड। अब इसके साथ हमें एक और इन्फॉर्मेशन आ रही है, दैट इज टोटल। टोटल हमें ये बताता है कि हमने पूरे रो में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी जीरोज एंड वंस हैं, हमने उनको ऐड कर दिया। अब ये एक तरीके से क्या हो गया, अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, फॉर एग्जाम्पल इफ निफ्टी 50 इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 500, फॉर एग्जाम्पल कि निफ्टी 50 के जो स्टॉक हैं, जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं अपनी इकोनॉमी के, वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी 500 को। अब इसमें भी अगर हमें ये चेक करना है कि निफ्टी 50 में कौन सा स्टॉक है जो सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, तो कैसे आइडेंटिफाई होगा? इसका मतलब वो स्टॉक बाकी के स्टॉक्स को आउट परफॉर्म कर रहा होगा, तो उसका स्कोर 111 करके ज़्यादा वंस होंगे, ज़्यादा वंस होंगे तो ज़्यादा स्कोर होगा, राइट। तो हम इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि हमें देखना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, तो हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में एक बार इसको प्लेस कर देते हैं। सो वी गेट द इंफॉर्मेशन, लेट मी स्क्रॉल अप एंड गेट टू द टॉप। यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अपोलो हॉस्पिटल द स्कोर इज 48। इसका मतलब ये बाकी 40 ऑलमोस्ट 49 कंपनीज को एक्सेप्ट डिविज लैब्स, ये सबको आउट परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि डिविज लैब में इसका स्कोर 0 है और बाकी सारी जगह पे अपोलो हॉस्पिटल वर्सेस अपोलो हॉस्पिटल विल ऑलवेज गोइंग टू बी 0। तो अगर निफ्टी 50 मतलब 50 बास्केट है, इसमें से द मैक्सिमम स्कोर विल बी 49, क्योंकि खुद के सामने जब कंपेयर होता है तब आंसर 0 मिलता है। सो 49 विल बी मैक्स। अब 48 मतलब कोई एक ही स्टॉक है जो इससे ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। सो अपोलो हॉस्पिटल टू अ लार्जर एक्सटेंट इज आउट परफॉर्मिंग द इंटायर निफ्टी 50 बास्केट। सो ये एक फनल डाउन अप्रोच हो सकता है अगर आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सा सेक्टर अभी आउट परफॉर्म कर रहा है। करेक्ट, दैट इज द फर्स्ट फनल, कि ये स्टॉक या मे बी ये सेक्टर सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। अब उस आउट परफॉर्मिंग सेक्टर में कौन सा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, अगर वो आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम रन करेंगे अल्टीमेट P&F मैट्रिक्स ऑन द सेक्टर चार्ट। सो हम NSE ऑल सेक्टर पे रन कर सकते हैं। सो मैंने NSE ऑल सेक्टर को पहले से स्कैन करके रखा हुआ है। सो लेट मी डायरेक्टली गो टू NSE ऑल सेक्टर। अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो NSE ऑल सेक्टर में कौन सा आउट परफॉर्म कर रहा है। सो इसको भी मैं वापस से डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देता हूँ। सो निफ्टी रियलिटी का स्कोर है 21, सबसे ज़्यादा है। देन निफ्टी मीडिया, निफ्टी PSC, निफ्टी CPSC, एनर्जी, कमोडिटीज़, इंफ्रा, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस हो गए। सो सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मिंग सेक्टर कौन सा है? निफ्टी रियलिटी, राइट। तो आपको RS चार्ट में RS मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, तो P&F अल्टीमेट मैट्रिक्स कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई विच सेक्टर इज आउट परफॉर्मिंग। अब हमें ये जानना है कि निफ्टी रियलिटी में कौन से स्टॉक्स हैं जो सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं अपने ही बास्केट में। तो हमें ये आ जाएगा कि ये स्टॉक एक तो निफ्टी रियलिटी को भी आउट परफॉर्म कर रहा है, साथ में पूरा निफ्टी 50 को भी आउट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि निफ्टी ऑल सेक्टर में भी इसका स्कोर सबसे ज़्यादा है। सो मैंने निफ्टी रियलिटी को भी पहले से स्कैन करके रखा है, तो मैं लेट मी डायरेक्टली ओपन दैट। सो ये सारे निफ्टी रियलिटी के स्टॉक्स हैं। अब यहाँ पे इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर देते हैं। उसमें से ब्रिगेड इज आउट परफॉर्मिंग ऑल द बास्केट। सिर्फ गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट बाकी सारी जगह पे आउट परफॉर्म कर रहा है बिकॉज इट्स इन कॉलम ऑफ एक्स। निफ्टी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का स्कोर है 7, मतलब ये मैक्सिमम स्टॉक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। आउट परफॉर्मेंस मतलब अभी कॉलम ऑफ एक्स में है, 1 का मतलब इट्स इन कॉलम ऑफ एक्स। लेट मी ओपन गोदरेज प्रॉपर्टी वर्सेस DLF का चार्ट ओपन करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो 1 है इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये चार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं वी आर इन कॉलम ऑफ एक्स, राइट। सो लार्जर वे में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो विथ P&F RS अल्टीमेट P&F RS मैट्रिक्स से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर वो सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है तो उसमें से कौन सा स्टॉक है जो आउट परफॉर्म कर रहा है। अब इसके साथ में यू कैन ऑल्सो कंपेयर निफ्टी 500 बास्केट ऑल्सो, कि निफ्टी 500 में अभी कौन सा स्टॉक ऐसा है जो सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है।
तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है एंड यू हैव टू सिलेक्ट द बास्केट ऑफ निफ्टी 500। द मोमेंट यू क्लिक निफ्टी 500, आप इसको स्कैन करते हो तो इसके साथ में ये सारे स्टॉक्स को, हर एक स्टॉक को 500 स्टॉक्स के साथ कंपेयर करता जाएगा और आगे करते करते आपको स्कोर देता जाएगा। बिकॉज वी आर चेकिंग इट ऑन निफ्टी 500, द बास्केट इज सो बिग, सो इट इज गोइंग टू टेक टाइम, क्योंकि एक स्टॉक 500 स्टॉक्स के साथ कंपेयर होते होते इन्फॉर्मेशन आएगी, सो इट माइट टेक लॉन्गर टाइम। करेक्ट। सो लेट द स्कैनर रन। ये ऐसे करते करते स्कोर निकाल रहे हैं, जैसे 361 स्टॉक का स्कोर आ गया 41। दैट मीन्स इसके आगे कुछ 450 कंपनीज हैं जो आउट परफॉर्म कर रही, और ये सिर्फ 40 कंपनीज को ही आउट परफॉर्म कर पा रहे हैं। सो ऐसे करते करते निफ्टी 500 का स्टॉक्स का एक स्कोर मिल सकता है। अगर हमें ये जानना है कि ये सेक्टर में से पर्टिकुलर जो स्टॉक्स हैं, अब इनका एक ग्रुप बनाना है, तो हम कैसे करेंगे? सिंपल हम जाएंगे, मैं इसके पिछले स्कैनर में चले जाता हूँ विच इज़ निफ्टी ऑल सेक्टर। यहाँ पे जाके आप सेव एज ग्रुप कर सकते हो और आप यहाँ पे स्कोर का वैल्यू दे सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल निफ्टी ऑल सेक्टर समवेयर अराउंड वी हैव हाउ मेनी सेक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 सेक्टर्स हैं। अगर मैंने इसमें स्कोर दे दिया कि 22 में से ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा जो आउट परफॉर्म कर रहा है, मतलब मैंने इसको स्कोर दे दिया कि मोर देन 17 जो सेक्टर हैं वो सेव हो जाए, तो मुझे करना है यहाँ पे क्लिक सेव टू ग्रुप। ग्रुप नेम मैं दे सकता हूँ आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स। स्कोर वैल्यू मैं दे देता हूँ 17 एंड अबव 17, ये जो पूरा टोटल स्कोर है इसमें से जो अबव 17 होंगे उनका ग्रुप बन जाएगा। तो ऐसे करते हुए मैं सेव कर सकता हूँ। सो ये ग्रुप जो है मेरा सेव हो गया। इफ़ आई कम बैक, इफ़ आई गो टू ग्रुप मैनेजर, आई विल बी एबल टू सी माई ग्रुप। तो यहाँ पे माई ग्रुप में आपको दिख रहा होगा आउट परफॉर्मिंग सेक्टर। तो ये जो सेक्टर्स हैं इनका स्कोर 17 से ज़्यादा है। सो P&F अल्टीमेट मैट्रिक्स कैन बिकम अ वेरी पावरफुल टूल, एंड in fact it's a very powerful tool to identify which sector is outperforming, in that sector which stock is outperforming। ये सिर्फ एक यूज केस है, इसके और मल्टीपल यूज केसेस हो सकते हैं। आप ये भी चेक कर सकते हो कि एक सेक्टर का दूसरे सेक्टर के साथ परफॉर्मेंस कैसा है। एक ETF का अगर आप ब्रॉडर बास्केट में सारे ETFs में देख सकते हो कि कौन सा ETF अभी आउट परफॉर्म कर रहा है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ETF के अगेंस्ट में आप इसको रन कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे बास्केट्स आप बना के अल्टीमेट मैट्रिक्स को रन कर सकते हो, इसमें आउट परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो। इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे अच्छे एनालिसिस टूल्स आपको मिल सकते हैं। साथ में इसके बेसिस पे आप ट्रेड करने के लिए स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर के अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो बहुत सारे यूज केसेस बन सकते हैं। सो आई विल इन्वाइट यू टू एक्सप्लोर दिस टूल। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल of TradePoint and R-Zone। So that's it from this video। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं मिलूंगा मेरे अगले वीडियो में।